आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन। अगर आपको हमारी ये एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे बहुत ही प्यारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियो है ड्रामा सीरीज़ की सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसको वॉच एंड लिस्टन लाजमी से करते रहें, इंटरेस्टिंग ड्रामा है। मीरब जो होती है वो अपने ही कमरे में खड़ी होती है और कुछ बातों के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि मरियम को उसने अपने खावंद यानी कि मरियम के भाई मुर्सम खान से उसने बात करने को कहा होता है कि आप मेरे बारे में बात करें, शायद मुर्सम खान जो होता है वो मेरे बारे में मान जाए, क्योंकि मीरब को ही अब अपना वाहद सहारा जो होता है ना वो उसने समझा होता है मरियम ने कि अब मीरब ही मेरे मसले का हल निकाल सकती है और इसके अलावा कोई मेरे मसले का हल नहीं निकाल सकती। मीरब जो होती कहती है अच्छा मैं बात करती हूँ, ठीक है। मीरब मुर्सम खान का इंतज़ार कर रही होती है, ज़ाहिर सी बात है जब वो घर आएगा तो फिर ही उससे बात होगी, अभी बाद में तो उससे बात नहीं ना हो सकती। तो मुर्सम खान जो होता है वो किसी भी वक्त घर आ सकता है, वो अपने कामों में मसरूफ़ होता है। तो मीरब इन्हीं बातों में सोच रही होती है कि मुर्सम खान पता नहीं मानेगा भी या नहीं मानेगा, लेकिन उसे क्या लगता है कि मान सकता है। मुर्सम खान जब घर पहुंचता है तो मीरब आते ही उसका हाल चाल पूछती है। हाल अहवाल पूछने के बाद उसको कहती है कि मुर्सम खान क्या सी तबीयत है, ठीक है, ठीक है, आप चाय ले गई या कॉफ़ी, क्योंकि मीरब ने अपना काम करवाना होता है, इस वजह से उसको कह रहा होता है, ठीक है। दूसरी तरफ अनस जो होता है ना वो उसने मलक ज़ुबैर ने अनस का बेस बदला होता है और उसकी बहन मुर्सम खान की बहन जो होती है ना मरियम, उसको अपने जाल में फंसा रहा होता है। वो इसलिए कि उसने जो होते हैं ना उसको अपने उससे बदला लेना चाहता है मुर्सम खान से, ठीक है। मलक ज़ुबैर जो होता है वो अपनी बीवी का बदला लेना चाहता है, जो उसकी औरत उनके घर गई होती है, ठीक है। मलक ज़ुबैर घर आकर मलक ज़ुबैर का रूप धार लेता है और कॉल पे मरियम के साथ खूब बातें करता है और उसको कहता है कि अगर वो तुम्हारी शादी नहीं करवा रहे तो तुम मेरे साथ भाग चलो, ठीक है। पहले तो तुम्हारी भाभी कहती थी मैं बात करूंगी, लेकिन अब क्या हुआ। हया जो होती है वो जासूसों की तरह मरियम के कमरे में दाखिल होने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नहीं पता कि मरियम अंदर बिजी है, ठीक है। वो तो पहले ही बहुत बड़ी जासूस होती है और ज़्यादा जासूसी करना चाहती है, लेकिन क्या है कि नहीं होगी। हया ने कभी भी ये जासूसों वाली हरकतें नहीं छोड़ी, क्योंकि उसने छोड़ना भी नहीं चाहनी, ठीक है। अब मरियम जो होती है वो मलक ज़ुबैर यानी कि अपने उसने तो अनस समझा होता है, वो अनस से बात कर रही होती है, लेकिन उसे क्या पता कि आगे उसका दुश्मन मलक ज़ुबैर है, ठीक है, जो उसको अपने जाल में फंसा रहा है और उसके साथ ज़्यादती करेगा। क्योंकि मुर्सम खान के साथ होने वाली ज़्यादती का जब मुर्सम खान ने बदला लिया होता है तो मलक ज़ुबैर को इसी बात का गुस्सा होता है कि मैं उससे बदला लूँगा किसी भी सूरत में, हर सूरत उससे बदला लेना चाहता हूँ, मैं उसको ज़िंदा दरगोद कर दूँगा, छोड़ूंगा नहीं। लेकिन क्या है कि वो कर नहीं सकता, इस वजह से वो ऐसी अच्छे हथकंडे अपना रहा है। मरियम खड़ी होती है तो जैसे ही मीरब की एंट्री, मीरब भी वहाँ खड़ी होती है और उसके साथ हया आती है। हया आते ही ऐसी एक सवाल की एंट्री और ऐसे ही एक सवाल दाग देती है कि जिसका खसारा नहीं किया जा सकता। तो वो सवाल ऐसा होता है कि जब हया अपना मीरब सुनती है तो उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मरियम आकर कहती है कि आपने बात की भाई से, तो मीरब कहती है अभी नहीं की, अभी हया का। मीरब कहती है कि अभी हया की शादी होने दो फिर मैं बात करूँगी, पहले मैं भाई से बात नहीं कर सकती, इसलिए तुम मत कोशिश करो, ठीक है। मरियम जो होती है वो फ़ोन पे लगी होती है क्योंकि उसने बात करनी होती है। हया जब कमरे में दाखिल होती है तो वो मरियम को बातें फ़ोन पे बातें करते सुन लेती है, तो वो किसके साथ बातें कर रही होती है। मरियम आती है और आते ही क्या हया आती है और आकर कहती है किससे बातें हो रही हैं जनाब। तो मरियम कहती मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो मेरे कमरे से चली जाओ। मरियम हया जो होती है वो कमरे से बाहर आकर खड़ी हो जाती है और चोरों की तरह कान लगाकर उसकी बातें सुन रही होती है। पहले तो मरियम उसको डांटती है कि तुम बिना दरवाज़ा खड़काए मेरे कमरे में दाखिल क्यों हुई, तुम्हारी जितनी जरूरत क्यों पड़ी कि तुम मेरे कमरे में दाखिल हुई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम कुछ सोचा करो अपने बारे में। इसीलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि किसी के कमरे में दाखिल होने से पहले ना तुम्हें अपने इजाज़त लेनी पड़ती है। अब मीरब जो होती है वो मुर्सम खान को मुतवक्के कर रही होती है, यानी मुतमिन कर रही होती है, उसको चाय पिलाती है, बहुत सारा कुछ खाना वाना खिलाती है, क्योंकि मीरब ने मरियम के बारे में बात करनी होती है मुर्सम खान से, क्योंकि घर में जो भी फैसले होते हैं वो सारे मुर्सम खान की मर्ज़ी से होते हैं। इसीलिए अब हया जो होती है कान को ना फ़ोन लगा लेती है, फ़ोन लगाकर अपने होने वाले खामन यानी कि मंगेतर को कॉल करती है। हया ने फ़ोन कान को लगाया होता है। हया जो होती है वो बड़ी मक्कार होती है, अपने होने वाले खामन नोरेज़ को फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, इसलिए इनकार कर दो। नोरेज़ कहता मैंने अपनी अम्मी को कहा है, लेकिन अम्मी नहीं मान रही, कहती हुई कि अगर मैं उन्हें इनकार कर दिया तो मुर्सम खान और माँ बेगम को क्या मुंह दिखाऊंगी, मेरी उनसे दोस्ती टूट जाएगी। तो अय्याब मिन्नतें और तरले करना शुरू कर देती है, आप किसी भी तरह कर दें, ठीक है, मरियम के बारे में सोचें, मेरे बारे में सोचें, मैं अपने लिए कर रही हूँ। नुरेज़ कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अपने लिए कर रही हो, मरियम के लिए कुछ नहीं कर रही। वो कहती है आगे से हया अगर तूने ना किया तो मैं जान दे दूंगी। तो नरेश कहता नहीं नहीं बाबा एक मिनट रुको रुको, कोई बात नहीं, मैं अभी बात करता हूँ, आप टेंशन मत लो।
यानी कि हया जो होती है नरेश को किसी न किसी भी चक्कर में फंसा देती है कि बस ये इधर लग जाए और मेरी शादी होने से बच जाए। मरियम खड़ी होती है, हया आकर उसको एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ से नवाजती है कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मरियम जैसे ही वो ब्रेकिंग न्यूज़ सुनती है, मरियम तो एकदम से रह जाती है कि यार ये इसने क्या कर डाला, क्योंकि महिया आकर कहती है कि मेरी अब शादी किसी भी सूरत नरेश से नहीं होगी। वो इनकार कर देते हैं। जब वो इनकार कर दें तो माँ बेगम मुर्सम खान के पास आती है और आकर कहती कि उन्होंने हया के रिश्ते को इनकार कर दिया। मुर्सम खान हमारी बच्चियों को उन्होंने मजाक समझा, तुम बात कर क्या उनसे, ठीक है, ऐसा जवाब देना कि सारी ज़िंदगी याद रखें। माँ बेगम ने मुर्सम खान को ऐसे ही ऊपर चढ़ाया होता है कि बस बात ना कुछ हो तो ठीक है। माँ बेगम जो होती है वो आकर मुर्सम खान को सारा हाल अहवाल बताती है तो मुर्सम खान फुल गुस्से में आ जाता है कि उन्होंने हमारी लड़की को इनकार कर दिया, मैं अभी उनका ऐसा इलाज करूँगा कि बस सारी ज़िंदगी किसी का मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मीरब जो होती है वो भी खड़ी होती है और मुर्सम खान भी खड़ा होता है। मुर्सम खान बातें सुन रहा होता है। मीरब अपने चक्रों मीरब को अब ये होता है कि यार ये अब क्या नई मुसीबत आन पड़ी गले, ठीक है, पहले ही नहीं निपटा जा रहा काम तो अब क्या होगा। अब जब वो क्योंकि वो कहते हैं कि हमने मरीम से शादी करनी है, उससे नहीं करनी। जब मीरब जो होती है वो मुर्सम खान को चाय पिला रही होती है, एक लालच होता है उसको, लालच यही होता है कि वो बात करना चाहती है मरीम के हवाले से, ठीक है। वो बड़ी उसको चाय वाय पिला के कहती है कि मुर्सम मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। मुर्सम खान कहता है जी करो। तो मुर्सम खान कहता है हया की बात ना करना, किसी और की कर लेना, ठीक है। हया जो होती है वो आकर उनको ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बताती है कि भाई आज ऐसा होगा, अगर ऐसा ना हुआ तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। मरियम जो होती है वो बड़ी परेशान हो जाती है कि यार ये क्या हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए हरगिज़ भी, ठीक है। मरियम को अपनी पड़ जाती है कि अगर ऐसा हो गया तो अनस के साथ मैं कैसे शादी कर पाऊँगी, ठीक है। मरियम को जो होता है अपना पड़ जाता है कि यार ये क्या हो गया, ऐसा काम नहीं हरगिज़ होना चाहिए। वो मीरब को बताती है, मीरब क्या करे, अब मीरब भी फंस चुकी है, तो ऐसे जाल में उसने फंसा दिया जिससे निकलना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। पहले तो ब्रेकिंग न्यूज़ मीरब देती है उसको, इस रिश्ते से पहले हया को ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती है, लेकिन हया बड़ी मक्कार होती है, इन सबको दे देती है। माँ बेगम बैठी होती है, माँ बेगम जो होती है उसके सामने उसकी बेटी मरियम खड़ी होती है। तो माँ बेगम कहती है कि मेरी बेटी आज मेरे सामने ऐसे खड़ी है तो इसकी वजह तुम हो मीरब, ठीक है। मीरब को ऐसे ही कह रही होती है। जब मीरब मुर्सम खान वहाँ से वापस आता है तो मीरब उसको रास्ते में रोक कर खड़ी हो जाती है। क्या कहा उन्होंने? तो मुर्सम खान कहता वही कुछ कहा जो होना चाहिए, ठीक है। जब फ़ोन ही हमारे बंदों ने किया तो हम क्या कर सकते हैं, हम बात ही मेरे हमारे बंदों का कसूर है तो मैं उनके सामने क्या बात कर सकता हूँ। मरियम जो होती है माँ बेगम के कंधों पे हाथ रख देती है, क्योंकि उसको माँ बेगम से कुछ अनायात होती हैं कि माँ बेगम को कहती है कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी नुरेश से। मरियम कहती है, माँ बेगम कहती है कि मैंने मुर्सम खान को भेजा है, वो नुरेश से शादी के लिए इनकार करके आए, उन्होंने हमारी बेटी को इनकार कर दिया, हम उनको कर देंगे। तो मरियम ये सुनकर खुश हो जाती है, ज़ाहिर सी बात है उसका खुश होना बनता। जब मीरब को पता चला कि इनकार हो चुका है, मीरब मुर्सम खान के पास जाकर कहती है कि उसकी शादी को इनकार कर दो, वो शादी ही नहीं करना चाहती। अभी मरियम पढ़ रही है, उसके पेपर हो रहे हैं। मरियम फ़ोन कॉल पे लग जाती है क्योंकि उसको अनस का फिर से फ़ोन आ जाता है। ज़ाहिर सी बात है अनस भी उसको बार बार कॉल कर रहा होता है। मलक ज़ुबैर ने अनस का रूप धारा होता है क्योंकि वो तो मुर्सम खान से बदला लेना चाहता है। लेकिन आने वाली एपिसोड में आपको पता चल जाएगा कि बदला वो किस तरह लेगा, ठीक है। उल्टा इसी के गले पड़ जाएगी क्योंकि ये मक्कार होता है। मलक ज़ुबैर बड़ा ही मक्कार शख्स है। आइंदा एपिसोड में इसके ही गले जो भी पड़ेगी इसी के गले में पड़ेगी और ये देखता रह जाएगा कि मेरे साथ हुआ क्या है और क्या नहीं हुआ। अब वो मीरब जो होती है मुर्सम खान को कहती है कि मरियम अभी शादी नहीं करना चाहती, वो पढ़ रही है, इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि उसकी शादी मत करवाओ, ठीक है। तो मुर्सम खान कहता है भाई अभी उसकी कोई शादी नहीं होगी। मलिक ज़ुबैर जो होता है वो अनस का रूप धार कर मरियम को तंग करता है, यानी कि उसके साथ मोहब्बत का ढोंग रचाता है। हालांकि मोहब्बत उसको कोई नहीं होती, लेकिन मरियम उसके साथ सच्ची मोहब्बत करती है। वो कहता है कि रात को घर आऊँगा, घर आ जाता है, मरियम का हाथ अपने हाथ में ले लेता है और उसको लेकर जाने की कोशिश करता है। तो ऊपर से मीरब आ जाती है। मीरब जो होती है वो उसको बचाने के चक्करों में होती है कि ऊपर से बंदा भी वो जो पहले ही मुर्सम खान जिसके ख़िलाफ़ था। मरियम जो होती है वो उसकी फ़ोन मैसेज देखती है कि अगर मुझसे मोहब्बत है तो आओ निकल आओ, ठीक है, वरना मेरा मुझे भूल जाना, मैं तुम्हें कभी भी नहीं मिलूँगा। ये ऐसे अल्फाज जो होते हैं ना, बजाय रिश्ता भेजने के मलक ज़ुबैर उसको मैसेज के तौर पे सेंड करता है। जब वो जाने लगती है तो मीरब उसको देख लेती है। मीरब कहती ये क्या हो रहा है। मीरब मरियम को पकड़कर घर ले जाती है। पहले तो उसके साथ होती है, अब भी साथ होती है, लेकिन उसको पता होता है कि इसका खमियाजा क्या भुगतेगी कि मरियम सारी ज़िंदगी अपने माँ बाप के घर में दाखिल नहीं हो सकेगी। अनस ने देखें कैसे मलक ज़ुबैर ने अनस का रूप धारा है, तो बड़ा ही मक्कार शख्स होता है।
तो मीरब मरियम तो पहले तो राज़ी हो जाती है उसके साथ जाने के लिए, लेकिन मीरब मरियम को पकड़ कर ले जाती है और फ़ोन पे आती है तो फ़ोन पे लगी होती है। मलिक ज़ुबैर बड़े शिकवे करता है, अनस जो होता है वो बड़े शिकवे करता है कि तुम में मोहब्बत ही नहीं, तुम में मेरी चाहत ही नहीं। लेकिन मरियम को चाहत होती है। मरियम कहती है कि तुम मेरे घर रिश्ता लेकर आओ, क्योंकि अगर वो रिश्ता लेकर आएगा तो